नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 पावरफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये ऐसी तकनीकें हैं जो कम्युनिकेशन के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती हैं, जिससे हर बात सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? जब अपनी बात या तो गलत समझ ली जाती है या फिर उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ये एहसास बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन समझेंगे। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, यानी संवाद की खाई, जो असल में सारी गलतफहमियों की जड़ होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही तकनीकों से इसे हमेशा के लिए भरा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 सबसे ज़रूरी पिलर्स को समझते हैं। देखिए, हर बेहतरीन कम्युनिकेशन 2 बेसिक स्किल्स पर टिका होता है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो पहला है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, ये असल में सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करना है और ये दिखाना है कि उनकी बात हमारे लिए मायने रखती है। ये सम्मान दिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब इस स्लाइड की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? कि ये कितना प्रैक्टिकल है। जब हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय सच में समझने के लिए सुनते हैं, तो पूरी बातचीत का लेवल ही बदल जाता है। लक्ष्य जानकारी लेना होता है, बहस जीतना नहीं। और देखिए, ये स्लाइड इसे कितने अच्छे से समझाती है। ये दोनों पिलर्स एक साथ कैसे काम करते हैं। एक है इनपुट के बारे में, यानी जानकारी को सही से लेना, और दूसरा है आउटपुट के बारे में, यानी जानकारी को सही से देना। एक असरदार बातचीत के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की अगली बहुत ही जरूरी परत की। अक्सर जो कहा नहीं जाता वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत पुरानी भाषा है। यही वजह है कि हम अक्सर किसी के मूड को बिना एक शब्द सुने ही समझ जाते हैं। ये हमारे अंदर बहुत गहराई से बसा हुआ है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये एक 2 वे स्ट्रीट है। हमें दूसरों के नॉन वर्बल साइन को पढ़ना तो है ही, साथ ही ये भी पक्का करना है कि हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों को सपोर्ट कर रही हो, उन्हें काट नहीं रही हो। अच्छा, आवाज के टोन की ताकत को समझने के लिए जरा इस लाइन को सुनिए। पहले एक बिल्कुल फ्लैट टोन में, आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई, आज माँ बहुत खुश थी। अब सुनिए एक एक्साइटेड टोन में, आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई, आज माँ बहुत खुश थी। देखा, शब्द तो वही थे पर मतलब पूरी तरह बदल गया। ओके, अब आते हैं कुछ और मुश्किल सिचुएशंस पर। ये सेक्शन उन तकनीकों के बारे में है जो खास तौर पर मुश्किल बातचीत और फीडबैक को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब बहस जीतना नहीं होता। इसका असली मकसद तो सिचुएशन को शांत करना और रिश्ते को बचाना है। ये एक कंस्ट्रक्टिव स्किल है, डिफेंसिव नहीं। हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर आए हैं जहाँ किसी को कोई मुश्किल बात बतानी पड़ती है, और अगर उसे ठीक से न कहा जाए तो सामने वाला सुनने के बजाय डिफेंसिव हो जाता है। बस यहीं पर हमारी अगली टेक्निक काम आती है। ये सैंडविच टेक्निक, नाम जितना सिंपल है उतनी ही असरदार भी, और याद रखने में तो बहुत ही आसान है। इसमें हम मुश्किल मैसेज को 2 पॉजिटिव लेयर्स के बीच में रखते हैं, जिससे उसे एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, बात की शुरुआत तारीफ से हुई, फिर क्लियर और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया गया, और आखिर में भरोसे और मोटिवेशन के साथ बात को खत्म किया गया। इससे रोहन को बुरा भी नहीं लगा और मैसेज भी पहुंच गया। तो चलिए अब कुछ और एडवांस स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन इस बारे में है कि अपने कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि एक खास गोल को पूरा किया जा सके, जैसे कोई अच्छी कहानी सुनाना या किसी को अपनी बात के लिए मनाना। ये जो PAR टेक्निक है ना, ये बहुत काम आती है, खासकर जब कोई पूछता है कि मुझे उस समय के बारे में बताइए जब। ये जवाब को एक क्लियर और दमदार स्ट्रक्चर देती है। तो ये ऐसे काम करती है। P यानी प्रॉब्लम। पिछले प्रोजेक्ट में टीम का मोराल काफ़ी कम था क्योंकि डेडलाइन बहुत टाइट थी। A यानी एक्शन। मैंने टीम के साथ एक मीटिंग की, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर किसी को उनकी ताकत के हिसाब से जिम्मेदारियां दी। और R यानी रिजल्ट। नतीजा ये हुआ कि हमने न सिर्फ समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया बल्कि टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। सिंपल, पावरफुल और यादगार। देखिए, फ्रेमिंग का सीधा सा मतलब है कि सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि सुनने वाले को उससे क्या फायदा होगा,
उस पर फोकस किया जाए। इससे बात ज्यादा रिलेटेबल और असरदार बन जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरीका है ये कहना, हमारे प्रोडक्ट की सक्सेस रेट 95% है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, जानकारी तो मिलती है, लेकिन ये बहुत अपीलिंग नहीं है, बस एक आंकड़ा है। अब इसी बात को ऐसे सुनिए, हमारे प्रोडक्ट ने 95% लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद की है। तो देखा कितना फर्क पड़ता है। अब ये एक आंकड़े की बात नहीं रही, ये लोगों और उनके सपनों को पूरा करने की बात बन गई। ये सीधे सुनने वाले के फायदे की बात करती है। यही है फ्रेमिंग की पावर। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। बेहतरीन कम्युनिकेशन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इन तकनीकों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की तरफ पहला कदम इन 7 तकनीकों में से कौन सा उठाया जाए? क्या एक बेहतर श्रोता बनने पर फोकस किया जाए, या शायद मुश्किल बातचीत के लिए सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल? फैसला आपका है।